आप सबको जय मसीह की। जब हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, हम वहाँ पे अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है परमेश्वर की ओर से अब्राहम का बुलाए जाने का वर्णन, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से बात की, अब्राहम के साथ संगति करी। हम इस वचन को देखेंगे तो वहाँ पे पहले अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और अब्राहम को कहा कि अपने पिता के घर को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हम सोचते कि यदि परमेश्वर हमको ये चीज कहेंगे ना कि अपने परिवार को या फिर अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपने पेरेंट्स को छोड़ दो और छोड़कर उस जगह पे चले जाओ जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा कौन सा देश है या फिर जगह या फिर प्लेस है जहाँ परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहते हैं या फिर मैं जाने वाला हूँ। वहाँ मेरे लिए सारी फैसिलिटीज होंगी कि नहीं, मेरे लिए सारी चीजें अवेलेबल होगी कि नहीं, कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आएंगे और होंगे भी, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपनी सारी चीजों को छोड़कर अब्राहम उस देश को चला जा जहाँ मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तो वचन कहते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं किया और न ही उसने परमेश्वर के ऊपर वो सोची कि यदि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा या फिर परमेश्वर के साथ रहूंगा तो क्या वो सारी चीजें जो एक इंसान के लिए जरूरी होती है मेरे लिए होंगी, या फिर वो कौन सा जगह है या फिर वो कौन सा प्लेस है जहाँ परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है। हम वचन में पढ़ेंगे ना तो ये बात कहीं भी नहीं लिखी है। वचन कहते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मेरे साथ चल, तो अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। हम जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं ना, अब्राहम एक वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो एक प्रेयरफुल व्यक्ति था। आप पूरी जेनेसिस की बुक पढ़ के देख लीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ के देख लीजिएगा कि उसने कितनी वेदियां बनाई थी परमेश्वर के लिए। वो प्रेयरफुल व्यक्ति था, उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। और जब परमेश्वर ने उससे बात करी ना, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में, तो वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि अब्राहम के यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। उसने परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं किया, उसने परमेश्वर से बहुत सारी चीजों को नहीं पूछा, लेकिन वचन कहता है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। जब परमेश्वर से कहते हैं ना कि मैं वहां तुझे लेके जाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसे जगह या फिर उस प्लेस का नाम नहीं बताया, लेकिन बस इतना कहा कि अपने परिवार को, अपने देश को, अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश को चल जहाँ मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ। और लेके जाने के पहले परमेश्वर ने उससे क्वालिटीज, उसके साथ प्रतिज्ञा भी करी थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं भी उसे आशीष दूंगा, मैं तुझे महान करूंगा और तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए सारी चीजों को पूरी करूंगा। उन सारी एबिलिटीज को, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने उसके लिए करी और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए सारी चीजों को पूरी करूंगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं उसके 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। उसने परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर अब्राहम चला। जब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं ना वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय के उसके 10वें वचन में पढ़ेंगे, उसके आगे वचन में, तो वहां पे लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा। जिस देश में परमेश्वर अब्राहम को लेके जाना चाहते थे ना, उस देश में अकाल पड़ा। अब्राहम तो परमेश्वर के साथ चल रहा था, जबकि परमेश्वर ने उससे बोला था कि मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए सारी चीजों को पूरी करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए सारी चीजों को करूंगा। तो फिर क्यों अब्राहम के जीवन में तकलीफें वहां पे आनी शुरू हो गई? लिखा है कि जिस देश में परमेश्वर अब्राहम को लेके जाना चाह रहे थे, उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब पढ़ के देख लीजिएगा, वहां पे ये नहीं लिखा कि वहां पे छोटी मोटी चीज हुई थी, एक छोटा सा अकाल पड़ा था, लेकिन वचन कहता है वहां पे भयंकर अकाल पड़ा था। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेसी होकर रहने लगा। परमेश्वर के साथ चलना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि परमेश्वर के साथ चलना प्रैक्टिकली बिल्कुल भी इजी नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे ना, हमारे जीवन में दिक्कतें जरूर आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी,
हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब हम परमेश्वर के साथ गहराई से चलेंगे ना मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी। इवन आपके खुद के लोग आपको निराश कर सकते हैं, आपको हताश कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब्राहम भी परमेश्वर के साथ चल रहा था। परमेश्वर ने खुद अब्राहम से कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए सारी चीजों को करूंगा, इसलिए मैं उस देश को जहां तुझे लेके जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चल। और सच में परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा, और जैसे वो परमेश्वर के साथ चलने लगा, उसका भी चलना परमेश्वर के साथ इजी नहीं हुआ। हम परमेश्वर के दासों के बारे में देखेंगे ना, उन कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे ना, जो परमेश्वर के वचन में, चाहे वो दाऊद के बारे में हो, चाहे वो एलिया के बारे में हो, चाहे वो इसहाक के बारे में हो, चाहे वो पौलुस के बारे में हो, चाहे वो पतरस के बारे में क्यों ना हो, उन सबके जीवन में दिक्कतें आई थी। वो परमेश्वर के साथ चलते रहे, प्रॉब्लम्स उठाते रहे, परेशानियों को सहते रहे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। उन्होंने नहीं देने वाला परमेश्वर है, और जब हमें परमेश्वर सामर्थ देता है, उन सारी चीजों को करने की ताकत देते हैं, तो हम उन चीजों को कर पाते हैं। वचन कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यदि हम अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रख के चलते हैं, उसके साथ चलते हैं मेरे प्रियो, तो कभी भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें हर चीजों में, हर स्थान में ऊंचा उठाना चाहता है, हमको हर चीज में ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। उन चीजों को कर सकते हैं जो हमारी सोचों से बढ़कर होती है, जो हमारे शब्दों से परे होती है। और जैसे कि वचन कहते हैं कि प्रभु के साथ चलना इजी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, अगर इजी नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ चलना नहीं है। याद रखिएगा, हमारे हर एक उन कदम में, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हो ना, आपके हर एक उन कदम में परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, कौन मुझे रोकने वाला हो सकता है, कौन मुझे डराने वाला हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। और जब क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है ना, हम उन सारी चीजों को मेरे प्रयोग कर सकते हैं और अपने परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह में ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ चलिए और ना ही डरे, लेकिन हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर